आज नवरात्रि का छठा दिन है। आज मां कात्यायनी की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता हुआ लगा दिखाई दे रहा है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां आज क्योंकि नवरात्र का छठवां दिन, ऐसे में भक्त मंदिर परिसर में पहुंच रहे हैं। और जिस तरह से कोरोना के 2 साल बाद भक्त को इस बार मौका मिला कि भक्त मंदिर परिसर में पहुंच सके, ऐसे में भक्त अपनी श्रद्धा भाव दिखाते हुए मंदिर परिसर में पहुंच के मां देवी की पूजा अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और उनसे अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। देखिए, आज क्योंकि छठा दिन है और अब छठे दिन से ही शुरुआत हो जाती है, पंचमी के साथ ही शुरुआत हो जाती है। लोग उपवास के साथ साथ कंजिका पूजा शुरू करने लगते हैं और अलग अलग रीति रिवाज के साथ ही नवरात्र में लोगों के पूजा करने की प्रथा है। तो नवरात्रि की आज छठा दिन है और आज हम आपको देवी के ऐसे सिद्धपीठ के बारे में बताने वाले हैं जिसे देवी के सबसे शक्तिशाली का और जागृत मंदिरों में से एक माना जाता है। चलिए आपको बताते हैं 51 शक्तिपीठों में से एक उज्जैन की हरसिद्धि माता की महिमा के बारे में। ग्यारह 1100 दीपकों से सुसज्जित माता का दरबार, शिव और शक्ति का अनोखा प्रतीक, जहां पूरी होती है हर मुराद। शिप्रा नदी के तट पर बसा माता हरसिद्धि का मंदिर उज्जैन के सबसे शक्तिशाली और जागृत मंदिरों में शामिल है। मान्यता है कि जब दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड से भगवान शंकर सती को ले जा रहे थे, तब हरसिद्धि मंदिर की इसी पावन भूमि पर देवी सती की कोहनी गिरी थी। इसीलिए ये सिद्ध मंदिर 51 शक्ति पीठों में शामिल है। रोशनी में डूबे हरसिद्धि मंदिर को लेकर मान्यता है कि मां के इस दरबार से कोई भी आवाज खाली नहीं जाती। मां हरसिद्धि के दर पर हर मनोकामना पूरी होती है। माता हरसिद्धि राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी भी हैं। मंदिर में सबसे आकर्षण का केंद्र मंदिर परिसर में स्थापित 2 दीप स्तंभ हैं। ये दीप स्तंभ करीब 42 फीट ऊंचे हैं। दोनों दीप स्तंभों को मिलाकर 1011 दीपक हैं। पहले इन्हें त्योहार नवरात्र में ही सुसज्जित किया जाता था, लेकिन अब ये साल भर रोशन रहते हैं। मां हरसिद्धि माता के मंदिर जब आप पहुंचते हैं तो आपको यहाँ पर 2 दीपमाला दिखाई देते हैं और सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र भी यही होते हैं। शाम होने पर यहाँ पर नज़ारा अद्भुत होता है। फिलहाल जो तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं वो वाकई में बेहद अनोखी है, क्योंकि देखिए ये जो 2 स्तंभ हैं, सबसे पहले तो इस स्तंभ के इतिहास के बारे में हम आपको बताते हैं कि जब राजा विक्रमादित्य थे, उन्होंने ही माँ हरसिद्धि की पूजा अर्चना की थी और उस वक्त के ही ये स्तंभ जो है वो बने हुए हैं। और ये कहा जाता है कि जब वो गीत गाते थे या देवी माँ की भक्ति करते थे, उस समय यहाँ पर स्वयं ही दीप प्रज्वलित हो जाते थे। तो किस तरह से तेल जो है वो इन दीपों में डाला जाता है, वो सबसे पहले हम आपको ये पूरी प्रोसेस दिखा रहे हैं कि किस तरह से तेल जो है वो इन दीपों में डाला जाता है। कुल मिलाकर कुल 1011 दीपक जो है इन दोनों ही स्तंभों में होते हैं। 500 550 तकरीबन एक स्तंभ में और 550 दूसरे स्तंभ में। तो इस तरह से आप देखिए कि इन दीपों पर चढ़कर जो है आप दीप प्रज्वलित करते हैं। 1100 दीपक से सुसज्जित माता के सिद्धिपीठ में मौजूद दोनों दीप मालाएं शिव और शक्ति की प्रतीक हैं। दोनों दीप मालिकाओं में 1011 दीप हैं, जिन्हें जलाने में 75 लीटर से ज्यादा तेल का इस्तेमाल किया जाता है। और तेल की अगर बात की जाए तो ये भी आप सोच रहे होंगे कि कितना तेल लगता होगा। तकरीबन 75 लीटर जो है वो तेल रोज़ाना ही यहाँ पर लगता है। जिनके भी मन्नतें होती हैं वो देवी माँ पूर्ण भी करती हैं। यहाँ पर आप लोगों को देख भी रहे हैं कि वो भी, क्योंकि ये समिति नहीं बल्कि जितना भी दान यहाँ पर आता है उसी दान के पैसे से ये तेल खरीदा जाता है, दीपक खरीदे जाते हैं। और उसके बाद यहाँ के जो प्रबंधन समिति के भक्त हैं उन्हें आप देख रहे हैं कि इतने ऊंचे स्तंभ पर किस तरह से चढ़कर ये तेल जो है वो चढ़ाया जाता है। अब अभी तो ये प्रोसेस आपने देखी कि किस तरह से तेल जो है वो इन दीपों में डाला जा रहा है। इसके आगे की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जब शाम होने के बाद, यानी थोड़ा सा जब सूरज ढल जाएगा उसके बाद किस तरह से दीपों को प्रज्वलित भी किया जाएगा।
हर सिद्धि मंदिर में मौजूद ये दीप मालिकाएं इस मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। इन दीप मालाओं को रोजाना सुसज्जित किया जाता है। दीप स्तंभों पर चढ़कर हजारों दीपकों को जलाना सहज नहीं। इन दीपों को जगाने में मंदिर समिति के 4 सदस्यों की मदद ली जाती है। आप लोगों के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल तो आप लोग करते नहीं हैं, हम देख रहे हैं कि आप सीधे चढ़ जाते हैं और इतनी आसानी से आप लोग चढ़ते हैं इस 42 फीट ऊंचे स्तंभ पर। इसकी प्रैक्टिस कब से आप लोगों ने की, कितने वर्षों से कर रहे हैं? मैं तो 92 से कर रहा हूँ, है ना। अब हमारे बच्चे आ गए हैं इसमें कुछ, है ना। वो काफ़ी पुराने लोग भी हैं, मुझसे भी सीनियर है इसमें। कुछ लोग रिटायर हो गए इसलिए करते करते। कितना कठिन रहता है आप लोगों के लिए? काफ़ी कठिन है वो तो, क्या कि बहुत हार्ड वर्क है ये ऐसा। पर माता रानी के यहाँ आने के बाद में फिर ऐसा नहीं लगता, हम फटाफट करते हैं और हार्ड वर्क सॉफ्ट वर्क में बदल जाता है। सॉफ्ट वर्क में बदल जाता है। मान्यता है कि इन दीप स्तंभों की स्थापना राजा विक्रमादित्य ने करवाई थी। ये दीप स्तंभ 2000 साल से अधिक पुराने हैं। इन दीप स्तंभों को लेकर मान्यता है कि प्राचीन काल में जब राजा विक्रमादित्य देवी की भक्ति करते थे तो ये दीप खुद पे खुद जल जाते थे। क्या मान्यता है इसको लेकर दीप प्रज्वलित? ऐसा कहा जाता है कि ये माता हरसिद्धि देवी शक्तिपीठ है। वो सम्राट राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी है। तो ऐसा उनकी कथाओं में वर्णन है और ऐसा कहा जाता है कि वो जब भी आराधना करते थे तो वो दीप राग गाते थे और उनसे दीप राग गाने से ही ये स्वतः ही प्रज्वलित हो जाया करते थे। रोजाना शाम को मंदिर में आरती के दौरान 4 लोग दीप स्तंभ पर चढ़कर 1011 दीप रोशन कर देते हैं। ये काम काफी जोखिम भरा होता है। सभी दियों में तेल डालते समय पूरा स्तंभ तेल में भीग जाता है। इससे फिसलन के कारण गिरने की आशंका रहती है, लेकिन ये मां के सेवादारों का सौभाग्य ही है जो मां ने इन्हें अपनी सेवा के लिए चुना है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जीवन में हमारा जीवन सफल हो गया इस काम को करने में। माता रानी ने हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता रानी के इस मंदिर में हम प्रतिदिन रोज ये सेवा देते हैं बिना रुकावट के। आंधी आए, तूफान आए, पानी आए, कुछ भी हो, पर दीप हमेशा हमारी तरफ से कभी इसमें मिस नहीं होता कि हम इसको दीप को नहीं जलाएं। तो ये 5-6 लोगों की टीम है हमारी। कुछ नए बच्चे सीख रहे हैं। मुख्यतः तो 4 लोग कम से कम इसमें लगते हैं। कितना ऊंचा है ये दोनों ही दीप? 42 फीट है, 40। मंदिर में शाम को संध्या आरती होती है। इसके पहले दोनों दीप स्तंभ पर दीप प्रज्वलित करने के लिए पहले से तैयारी शुरू हो जाती है। इसके लिए 4 लोग काम में जुट जाते हैं। आरती का समय होते ही 1011 दीपों को रोशन कर दिया जाता है। जब सभी दिए प्रज्वलित हो जाते हैं तो नजारा देखने लायक होता है। आरती के समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहते हैं। ये सब कहाँ से आए हैं? इस कहाँ से आए आप? भरूच से, वचनाथ गाँव। इस भव्य नज़ारे को आप देख रहे हैं, यहाँ पर दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। हाँ। क्या कहेंगे, सौभाग्य मानते हैं? हाँ, नसीबदार में मानता हूँ, सौभाग्य मानता हूँ, नसीबदार में मानता हूँ कि सौभाग्य है कि मेरे को ये आरती मिली है देखने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो है वो दीप प्रज्वलन की ये शुरुआत जो है हो चुकी है और किस तरह से दीप जो है वो प्रज्वलित किए जा रहे हैं। वाकई में बहुत ही अद्भुत अलौकिक ये दृश्य हमें देखने को मिलता है और काफ़ी कठिन कार्य होता है। देखिए, नीचे के जो दीपक थे वो कुछ भक्त भी थे जिनकी मनोकामनाएं थी, जिनने उन्हें मन्नत लेकर रखी थी, उन्होंने सबसे पहले दीप प्रज्वलित किए और उसके बाद अब ये दृश्य, अद्भुत दृश्य जब ऊपर से ये शुरू होते हैं और हरसिद्धि माता की जय के नयकारे भी यहाँ पर लगना शुरू हो गए हैं। आरती का समय भी हो गया है और वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें हैं। और यहाँ पर जो सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, जिस तरह से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, जिस तरह से माता के जयकारे लग रहे हैं, उससे देखकर यकीन मानिए कि यहाँ पर अगर आप होते तो उस जगह को, उस दृश्य को महसूस कर पाते। आस्था की इस धर्म यात्रा के जरिए मां हरसिद्धि के दर पर एक दीप श्रद्धा का हम भी प्रज्वलित करते हैं। तो दीप स्तंभों पर दीप प्रज्वलन की शुरुआत हो चुकी है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। एक दीप हम भी यहाँ पर प्रज्वलित करते हैं क्योंकि यहाँ पर 1000 दीपक आप देखते हैं और उसमें ये पूरी प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर शुरू होने जा रही है।
आस्था की इस नगरी से अब हम विदा लेते हैं, इस विश्वास के साथ कि आप एक बार फिर होंगे हमारे साथ उस आदि शक्ति को प्रार्थना के कुछ क्षण देने के लिए जिन्होंने हमें ये जीवन दिया है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो देखिए, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं उसे काफ़ी शुभ दिन माना जाता है और लोगों की काफ़ी आस्था जुड़ी होती है देवी से। माँ देवी से वो अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाने की कामना करते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोशन जुड़ चुके हैं बिलासपुर से, साथ ही साथ महेश जुड़ चुके हैं छिंदवाड़ा से। आइए उनकी तरफ रुख करते हैं। रोशन, सबसे पहले आपकी तरफ रुख करना चाहूँगी, आप कहाँ मौजूद हैं इस वक्त और क्या कुछ वहाँ पर जश्न और उत्साह देखने को मिल रहा है? कितनी ज़्यादा उत्साहित वहाँ के श्रद्धालु नजर आ रहे हैं? देखिए, शारदीय नवरात्रि चल रही है और इस नवरात्रि का जो है 6वां दिन है। पूरे देश में इसे धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं इस वक्त जो हूँ मरीमाई मंदिर में हूँ, जो लगभग 100 साल पुराना मंदिर है और लोगों की आस्था जो है यहाँ कम हो नहीं रही है और जो भी मान्यता है जो यहाँ मांगी जाती है वो पूरी की जाती है। पहले मैं प्रतिमा की आपको दर्शन कराना चाहूँगा। ये मरीमाई की जो है वो प्रतिमा है जिसमें अभी पूजा अर्चना जो है वो शुरू किया गया है। सुबह से ही यहाँ पूजा जो है वो किया जाता है और जो देवी के जो अलग अलग रूप है उसकी पूजा जो है पूरे 9 दिन की जाती है और ये जो पूजा है सुबह से शुरू हो चुकी है। मैं पहले यहाँ के जो पंडित हैं उनसे बातचीत करूँगा। पंडित जी, क्या खास रहता है आज इस पूजा में? आज शारदीय नवरात्रि का षष्ठी तिथि है। आज हम माँ भगवती का कात्यायनी के रूप में माँ भगवती की पूजा आराधना प्रारंभ कर रहे हैं। माँ कात्यायनी सर्व बाधा निवारण के रूप में जानी जाती है। जो भी मनोकामना लेके इस राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी के दरबार में लोग आते हैं, माँ उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। यहाँ की मान्यता ये भी देखी गई है कि माँ 5 नारियल मन्नती करने से हर मनोकामना पूरी कर देती है। जी, यहाँ बिल्कुल जो भी मान्यताएं होती है वो पूरी होती है और सुबह से इस आस्था को लेकर जो है श्रद्धालु वो पहुंच रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं। कितनी आस्था है और नवरात्रि किस तरीके से आप मना रहे हैं? यह शारदीय नवरात्रि है। माता का बहुत ही यहाँ का ये है कि झाड़ फूक और बहुत सारे जिसकी मनोकामना होना चाहिए वो यहाँ आते हैं, उनकी मनोकामना पूरा होती है। और यहाँ हर समय सुबह शाम और आरती भी होती है और बहुत श्रद्धालु यहाँ सदाभाव से आते हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। मैम, कहाँ से आए हैं और किस तरीके से पूजा भी 9 दिन आप लोग करते हैं? हम लोग यहीं बिलासपुर लोकल है। हाँ, यहीं से है। कैसे पूजा करते हैं 9 दिन? 9 दिन हम लोग जो जलाकर माता की 9 दिन का अखंड जो जलाकर पूजा करते हैं माता की। 9 दिन व्रत करते हैं और फिर पूजा करते हैं। ये कोरोना की वजह से नवरात्रि नहीं मनाया जा रहा था, अभी मनाया जा रहा है धूमधाम से। किस तरीके से आप लोग मना रहे हैं? मैं तो भोपाल से हूँ, पर मैं अभी आई हूँ तो डांडिया और पंडाल में जाके अब देवी का दर्शन करके। कि नवरात्रि में डांडिया की बात ना हो तो नवरात्रि अधूरा सा लगता है और इसको लेकर लोगों में भी उत्साह है और मंदिरों में जो है सुबह से वो उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग श्रद्धालु आ रहे हैं और अपनी आस्था को लेकर मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। बिल्कुल, लोग मंदिरों में पूजा करने के लिए अपनी आस्था को लेकर आ रहे हैं। हमारे साथ महेश जुड़े हुए हैं छिंदवाड़ा से। महेश, आपकी तरफ रुख करना चाहूंगी, आप कौन से मंदिर परिसर में मौजूद हैं फिलहाल? क्या कुछ विशेषता है और किस तरह का उत्साह? इस वक्त हम छिंदवाड़ा भोपाल हाईवे पर स्थित एक मंदिर जो षष्ठी माता के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की विशेषता सबसे बड़ी यह है, हम दर्शकों को बता देते हैं कि इस मंदिर में जब भी कोई बच्चों को मैली लग जाती है तो मैली माता के नाम से इस मंदिर को जाना जाता है। माता उनकी ऊपरी हवा को दूर करती है और बच्चों को स्वस्थ करती है। साथ ही जो है एक और विशेषता इस मंदिर की यह है कि यहाँ पर जो मनोकामना कलश रखे जाते हैं और इस वर्ष जो है 400 मनोकामना कलश रखे गए हैं। ये मनोकामना कलश जब श्रद्धालु रखते हैं और जब उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तो वापस फिर इस मंदिर में वो जितने दूर दूर से भी जाते हैं वो वापस आ जाते हैं और यहाँ पर आके माता का फिर से आशीर्वाद देते हैं। और इस मंदिर की एक और जो विशेषता है वो यह है कि यहाँ से जो जाने वाले हाईवे से जाने वाले जितने भी लोग हैं, ट्रक है, बस है, यहाँ पर रुकती है और लोग इसके दर्शन करते हैं और उसके बाद आगे जाते हैं। इतनी मान्यताओं को लेकर के मंदिर छिंदवाड़ा जिले में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका। आइए हमारे साथ श्रद्धालु मौजूद हैं, हम आपसे बात करते हैं कि ये बताएं कि आप कब से इस मंदिर में आ रहे हैं और इस मंदिर की आस्था कैसी है? सर, यहाँ पर मैं लगातार 5 सालों से आ रही हूँ और यहाँ पर आने में मुझे बहुत ही आनंद मिलता है और सभी श्रद्धालु लोग यहाँ से खुश होकर के जाते हैं और यहाँ पर जो भी है मतलब माता रानी कष्टों का निवारण करती है। आप भी हैं, आप छात्रा हैं, आप कैसा महसूस करते हैं? आप बताएं कि आप थोड़ा जरा
यहाँ पे मंदिर पे आके बहुत खुशी मिलती है। यहाँ मंदिर पे आके जो भी अपनी मनोकामना है वो पूर्ण होती है और भी क्या बोलते हैं यहाँ पे मंदिर में आने में और अच्छा लगता है। आइए हम आपको माता रानी के एक बार दर्शन करा देते हैं। सभी दर्शकों को भी हम इसके दर्शन कराते हैं। माता रानी का आज का श्रृंगार जो है निश्चित रूप से काफी आकर्षण का यहाँ पर लोगों के लिए रहता है। माता रानी के आज यहाँ पूजा हो रही है और माता रानी के दरबार में लगातार जिस तरह से लोग यहाँ आते हैं अपनी आस्था और विश्वास को लेकर के, यहाँ पर लगातार लोगों का तांता लगा रहता है। और आज अभी मंदिर में आरती से पहले जो माता रानी का श्रृंगार किया गया है और माता रानी के श्रृंगार के बाद साफ सफाई होने के बाद यहाँ पर अब थोड़ी देर बाद आरती होगी। आइए हम पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, पंडित जी से भी बात कर लेते हैं। पंडित जी ये बताएं कि किस तरह से इस मंदिर की जो है एक विशेषता है और इस मंदिर को लोग मैली माता के नाम से भी जानते हैं, थोड़ा सा करा जाना। षष्ठी माता का दरबार जो है, षष्ठी माता का दरबार बहुत प्रसिद्ध दरबार है जहाँ आसपास के जिले के लोग भी आते हैं और यहाँ पे विशेषतर बच्चों के लिए मानता है। और मैली माता के स्थान तो है जहाँ सूखा रोग थोड़ा मुश्किल हो जाती है तो लोटा जल चढ़ा देने से वो ठीक हो जाता है। तो ऐसी ऐसी कुछ विशेषताएं लेकर के ये मंदिर अपने आप प्रसिद्ध है। देखिए हम आपको दिखाते हैं कि कितनी लंबी कतार यहाँ सुबह से लगभग 5 बजे से यहाँ लग जाती है। बिल्कुल, सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो जारी हो गया है। मां के दर्शन के लिए लोग अपने घरों से निकलकर मंदिर परिसर पर पहुंच रहे हैं और ये दिखाता है कि कितनी ज्यादा श्रद्धा और कितनी ज्यादा विश्वास वो माता पे रखते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया रोशन तमाम जानकारी देने के लिए और मंदिर की सुंदर तस्वीर दिखाने के लिए। साथ ही साथ महेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।